अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नून कुतनी को। ये कौन सा नून है और इसके क्या कवायद हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग रोज़मर्रा तिलावत कुरान पाक के दौरान या बहुत सारे तालिब इल्म कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये कौन सा नून है, इसके अदा करने के कायदे क्या हैं, किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम तजवीद का ये बड़ा अहम कायदा डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप करते हैं तो जाहिरी बात है कि आप इसके कायदे को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के आखिर तक नून कुतनी को मुकम्मल तौर पर समझकर दुरुस्त तरीके से पढ़ने के काबिल हो जाएं। और अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करके सवाब के हकदार हूँ और ऐसी मज़ीद आसान तजवीद सीरीज़ की वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। नून कुतनी ये है क्या? सबसे पहले तो रैंडमली आप सुन लें कि नून कुतनी की तारीफ़ क्या है, उसके बाद मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। नून कुतनी जब किसी ऐसे लफ्ज़ के आखिर में आ जाए जिसके आखिर में तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए और आगे आने वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाए, जिसके शुरू में हमज़ा वसली आ जाए, तो वहाँ छोटी सी नून ज़ेर के साथ लिखी जाती है जिसे नून कुतनी कहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि आपके लिए समझना मुश्किल होगा। आपकी आसानी की खातिर हम इसको मिसाल से सीखेंगे। मिसाल क्या है? कुरान पाक में हम देखते हैं ये वाला हर्फ जो है खैरन अलवसियतु, और इनके दरमियान में ये छोटा सा जो है नून लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको तारीफ़ के और मिसाल के दोनों के मवाज़ने के साथ समझाती हूँ। नून कुतनी जब किसी ऐसे लफ्ज़ के आखिर में आ जाए जिसके आखिर में तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब नून कुतनी जो आया है तो यहाँ क्या है? पीछे दो ज़बर है, तो ये क्या है? तनवीन है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि तनवीन जो है दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश, ये नून साकिन के कायदे में आता है। नून साकिन और तनवीन दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हमज़ा दो ज़बर अन, तो इसके आखिर में भी नून की आवाज़ आ रही है। तनवीन के अंदर ही बेसिकली नून साकिन होता है। तो हमज़ा दो ज़बर अन, आप इस पे गौर करेंगे तो हमज़ा दो ज़बर अन के आखिर में भी नून की आवाज़ आ रही है, जबकि इसी को अगर हम साकिन के साथ लिखेंगे हमज़ा नून ज़बर अन, तो इनकी आवाज़ें दोनों की सेम हैं, सिर्फ इनको लिखने का जो तरीक़ाकार है वो अलग है। लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि तनवीन जो है ये भी नून साकिन के कायदे में आता है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। जब नून कुतनी किसी तनवीन वाले हर्फ के आगे आ जाता है, जैसे रा के ऊपर दो ज़बर है, उसके बाद हमने नून कुतनी देखा, ठीक है, और उसके बाद क्या है? मिलाकर पढ़ा जाए जिसके शुरू में हमज़ा वसली आ जाए। हमज़ा वसली कहते हैं ये जो अलिफ आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मिला कर पढ़ेंगे खैरन, तो हम इसको अलवसियतु पढ़ देंगे, ठीक है। और अगर हमने खैरन पढ़ के यहाँ पे वक्फ करना है, रुकना है, तो ये जो हमज़ा वसली है इसको हम गिरा के पढ़ेंगे। कैसे गिरा के पढ़ेंगे? जो इसके ऊपर ज़बर था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि देखा जाए तो अब ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे अलिफ जो है वो साइलेंट हो गया। अब पीछे वाले रा को देखेंगे, क्योंकि रा दो ज़बर रन है और रन के आखिर में क्या आ रहा है? नून की आवाज़ आ रही है, नून साकिन की। याद रखिएगा, नून साकिन की आवाज़ आ रही है, जबकि आगे वाला लाम भी साकिन है। तो अब ये कुरान पाक का रूल है कि दो साकिन हरूफ जब आ जाते हैं तो उन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा जाता। उनको पढ़ने के लिए हमें एक कायदा अप्लाई करना पड़ता है। वो कायदा है नून कुतनी का। कैसे? ये जो रन है ना, रा दो ज़बर रन, इसका हम एक ज़ेर जो है इसको रिमूव कर देंगे
और वो ज़ेर चला जाएगा इस नून के नीचे। समझ आ गई बात? यानी रॉ दो ज़बर रन के ऊपर जो दो ज़बर थे, तनवीन का जो दो ज़बर था, ठीक है, उसमें से एक ज़ेर हमने इस नून के नीचे दे देना है। किस सूरत में? अगर हमने यहाँ पर रुकना है तो। अगर हमने नहीं रुकना तो फिर हम खैरन अल वसीयतु पढ़ेंगे जिस तरह हमने इसको देखा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं, खैरा और अल वसीयतु को हमने अलग अलग पढ़ना है, तो फिर हम इसका जो रॉ है, रा दो ज़बर रन का एक जो ज़बर है वो हम नून कुतनी के नीचे लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे खैरा निल वसीयतु, खैरा निल वसीयतु। तो ये था नून कुतनी का कायदा। उम्मीद है कि आपको नून कुतनी की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी कुरान पाक में इस तरह के नून आएंगे, अब उनका कायदा देखा जाएगा कि उनके बाद आने वाला हर्फ क्या है और उनसे पहले अगर तनवीन है तो उनको किस तरह से अदा किया जाए। अगर आप आसान तजवीद सीरीज़ के बाकी लेसन्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां जाकर लाजमी देखिएगा, क्योंकि कुरान पाक की तजवीद को इतनी मिकदार में सीखना सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जिसके बाद वो कुरान पाक को जो है वो अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज में पढ़ने के काबिल हो जाएं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।